नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। चलिए आज के प्रश्नों को हम देखते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए इम्पोर्टेंट एक सीरीज चला रहे हैं। इसमें से आपके लिए करंट अफेयर और स्टैटिक जीके आपको प्रतिदिन मिलता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है इसमें से, हाल ही में किस देश ने प्रमुख तेल निर्यातक संगठन ओपेक प्लस में शामिल होने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब होगा ब्राजील। क्या होगा? ब्राजील ने। और ये ओपेक है, ओपेक ये अलग है, ओपेक प्लस अलग है। तो ओपेक जो है इसकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 14 सितंबर 1960 को। 14 सितंबर 1960 को। कहाँ पे हुई थी? तो ईरान की राजधानी बगदाद में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वियना है। कहाँ है? वियना किसकी राजधानी है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी है। और जो इसके संस्थापक देश टोटल कितने थे? 5। इसके संस्थापक देश 5, इराक, ईरान और कुवैत और सऊदी अरब और वेनेजुएला। ये टोटल 5 देश इसके संस्थापक थे। और ओपेक जो प्लस है ये अलग है, जिसमें से ये शामिल हुआ है ब्राजील। अब नेक्स्ट, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग में कौन सा संस्थान लगातार 14वें साल नंबर 1 पर है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। क्या होगा? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ये इसका सही जवाब होगा। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी 28 अक्टूबर 1636 को। कब हुई थी? 28 अक्टूबर 1636 को। और जब इसकी स्थापना हुई थी तो शुरुआत में यह न्यू कॉलेज या फिर द कॉलेज या फिर न्यू टाउन के नाम से जाना जाता था। और 13 मार्च, कब? 13 मार्च 1639 को, 13 मार्च 1639 में इसका नाम बदलकर हार्वर्ड कॉलेज कर दिया गया। हार्वर्ड जो कॉलेज है वह हार्वर्ड कॉलेज इस यूनिवर्सिटी के यानी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट कॉलेज में आता है। और जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, यह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है यह इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड शहर में स्थित है। और इसकी स्थापना लगभग 1096 में हुई थी। कब हुई थी? 1096 में। कब हुई थी? 1096 में। और यह जो है 1167 में, 1167 से मतलब तेजी से विकसित होने लगा। और यह जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना 1209 में हुई थी। कब हुई थी? 1209 में हुई थी। और जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है यह, इसकी स्थापना 11 नवंबर 1885 को, 11 नवंबर 1885 को हुई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने फरवरी 2025 में वन मैन ऑफिस लॉन्च किया है? जिसका सही जवाब है सी, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC। क्या हो जाएगा? LIC। एल का मतलब होता है लाइफ, और आई का मतलब इंश्योरेंस, और सी का मतलब कारपोरेशन होता है। इसकी जो स्थापना हुई थी 1 सितंबर, कब हुई थी? 1 सितंबर 1956 को हुई थी। कब हुई थी? 1 सितंबर 1956 को हुई थी। अगर ये भारतीय स्टेट बैंक आ गया है, क्या आ गया है? भारतीय स्टेट बैंक, SBI, ये आ गया है। इसकी स्थापना जो हुई थी 1 जुलाई, कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को। कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को। और एक RBI है, इसी से रिलेटेड आप समझ सकते हैं, एक भी RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और यह जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसके पहले गवर्नर जो थे ओसबोर्न स्मिथ थे। कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ। और इसके यदि RBI के पहले भारतीय गवर्नर पूछ ले तो हो जाएंगे CD देशमुख। कौन हो जाएंगे? CD देशमुख हो जाएंगे। और यदि PNB, ये जो PNB है पंजाब नेशनल बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 19 मई 1894 को, 19 मई 1894 को। कहाँ पे हुई थी? तो लाहौर में। कहाँ पे हुई थी? लाहौर। लाहौर कहाँ है? पाकिस्तान में। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शहर में ग्रीन
शिपिंग कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मुंबई। मुंबई में किया गया था। और मुंबई तत्कालिक शिवसेना सरकार ने साल 1955 में आधिकारिक रूप से बम्बई का नाम बदलकर मुंबई कर दिया था। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के बजट 2025 में किस शहर को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा हुई है? तो इसका सही जवाब होगा अयोध्या। अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि है और अयोध्या को प्राचीन काल में साकेत कहा जाता था। साकेत यानी कौशल साम्राज्य की क्या थी? राजधानी थी। यानी कौशल की जो राजधानी आपसे कभी पूछे तो इसकी दो राजधानियां हुई थी। पहली अयोध्या थी। पहली कहाँ थी? अयोध्या। और दूसरी कहाँ हुई थी? तो दूसरी आपकी हुई थी श्रावस्ती में। कहाँ हुई थी? श्रावस्ती में। श्रावस्ती। और ये वाराणसी है, गंगा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पे एक फेमस है श्री काशी विश्वनाथ मंदिर है और इसका पुराना नाम काशी है। और एक मथुरा जो है श्री कृष्ण भगवान की जन्मभूमि है। किसकी है? श्री कृष्ण भगवान की जन्मभूमि। यदि गोरखपुर की बात करें तो फिरा गोरखपुरी का ये जन्म स्थल है। और दूसरा विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म है। यहाँ का जो प्लेटफार्म की लंबाई है टोटल 1366.33 मीटर है। और पहले की यदि बात करें तो हुबली जंक्शन है जो कर्नाटक में स्थित है, वो 1507 मीटर का है। और गोरखपुर में एक प्राणी उद्यान है। क्या है? प्राणी उद्यान, जिसका नाम है शहीद, क्या नाम है? शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के जोगीघोपा में अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है? जिसका सही जवाब होगा असम। क्या होगा? असम। क्या होगा? असम। असम इसका सही जवाब होगा। असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर। कहाँ है? दिसपुर। असम का एक फेमस नृत्य है जिसे हम कहते हैं बिहू नृत्य। बहुत पूछता है एग्जाम में, बिहू नृत्य इसका फेमस है। नेक्स्ट, वर्ष 2025 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड यानी सॉइल हेल्थ कार्ड योजना की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो सॉइल हेल्थ कार्ड की शुरुआत हुई थी 19 फरवरी 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। और शुरुआत कहाँ हुई थी? राजस्थान के सूरतगढ़ की। राजस्थान के सूरतगढ़ से। अब कौन शुरुआत किया था? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। कौन शुरुआत किया था? श्री नरेंद्र मोदी। अब जोड़ सकते हैं यहाँ 10 साल हो गया। नेक्स्ट, स्वास्थ्य मंत्रालय ने 20 फरवरी से कब तक गैर संक्रामक बीमारियों के लिए एक विशेष जांच अभियान शुरू किया है? तो इसका सही जवाब होगा 31 मार्च। कब होगा? 31 मार्च। नेक्स्ट, हाल ही में किसे महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में काम करने के लिए मैसाचुसेट्स के गवर्नर का प्रशस्ति पत्र मिला है? तो इसका सही जवाब होगा नीता अंबानी को। तो मैसाचुसेट्स है, यहाँ के गवर्नर का नाम है मौरा हिली। क्या नाम है? मौरा हिली। यह अमेरिका का राज्य है। अमेरिका का यह राज्य है या शहर है। नेक्स्ट, किसे बीबीसी द्वारा 2024 भारतीय स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर नामित किया गया है?
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मनु भाकर। कौन होगा? मनु भाकर। मनु भाकर जो हैं किस खेल से संबंधित है? निशानेबाज से। किससे हैं? निशानेबाज से। और यह जो हरियाणा की निवासी, कहाँ की हैं? हरियाणा की। कहाँ की हैं? हरियाणा की। और जो आपकी मीराबाई चानू हैं, मीराबाई चानू, जो मीराबाई चानू हैं ये भारोत्तोलन है। क्या है? भारोत्तोलन। और कहाँ की निवासी हैं? तो ये मणिपुर की हैं। कहाँ के हैं? मणिपुर की। और जो आपकी शीतल देवी हैं, शीतल देवी ये पैरा तीरंदाज हैं और ये कहाँ से हैं? जम्मू कश्मीर से। आपको पता होगा पेरिस 2024 में पैरालंपिक में कांस्य पदक जीता था। किसने? शीतल देवी में। शीतल देवी। सानिया मिर्जा आपको पता ही है कि यह टेनिस खिलाड़ी हैं। कौन है? टेनिस खिलाड़ी। नेक्स्ट, किस तारीख को मातृभाषा के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा 21 फरवरी। कौन सा होगा? 21 फरवरी को यह मनाया जाता है। और मातृभाषा दिवस की यदि बात आ ही गई है तो 11 नवंबर को आपको मनाया जाता है। 11 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। और यह किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के रूप में इसे हम मनाते हैं। और मौलाना अबुल कलाम का जो जन्म हुआ था 11 नवंबर 1888 को यह उनका जन्म हुआ था। और इसमें 20 फरवरी आ गया तो 20 फरवरी को हम मनाते हैं विश्व सामाजिक न्याय दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व सामाजिक न्याय दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व सामाजिक न्याय दिवस। यदि 22 फरवरी की बात करें तो 22 फरवरी को मनाते हैं विश्व चिंतन दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व चिंतन दिवस, वर्ल्ड थिंकिंग डे। 23 फरवरी की यदि बात आ गई है तो 23 फरवरी को हम मनाते हैं विश्व शांति और समझ दिवस। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने अन्न भाग्य गारंटी योजना के तहत बीपीएल परिवारों को अतिरिक्त 5 किलो राशन यानी चावल देने की घोषणा की है? तो कौन सा राज्य है? वो है कर्नाटक। कौन सा है? कर्नाटक। अगर बीपीएल की बात करें तो बीपीएल का फुल फॉर्म होता है बिलो पॉवर्टी लाइन। बिलो पॉवर्टी लाइन। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार बी नागेश्वरन, इनका पूरा नाम है वेंकटरमण अनंत नागेश्वरन। इनका पूरा नाम क्या है? वेंकटरमण अनंत नागेश्वरन का कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया गया? तो यह कार्यकाल इनका बढ़ा दिया गया 2027 तक। यह वित्त मंत्री की सहायता करते हैं। यदि आपसे पूछ ले मुख्य आर्थिक सलाहकार वो भी कौन से? पहले। कौन सा पूछ ले? पहले मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन थे? तो उनका नाम था जे अंजारिया। क्या नाम था? जे अंजारिया। इनकी नियुक्ति कब हुई थी? तो 1956 में हुई थी। नेक्स्ट, किस देश के प्रधानमंत्री, ये शेरिंग है। क्या नाम है दोस्तों? शेरिंग नहीं, शेरिंग तोबगे 20 फरवरी से 3 दिवसीय भारत यात्रा पर हैं। तो भूटान के हैं। शेरिंग तोबगे जो हैं भूटान के क्या हैं? प्रधानमंत्री हैं। कहाँ के? भूटान के प्रधानमंत्री हैं। और भूटान की राजधानी जो है वो है थिम्पू। कहाँ है? थिम्पू। भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू। और मालदीव की राजधानी क्या है? माले है। और रूस का मॉस्को है। कहाँ है? मॉस्को। इसका तो आप कमेंट में बता ही दीजिए श्रीलंका का। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने लाख करोड़ रुपए से अधिक का राज्य बजट पेश किया है? तो ये पेश किए हैं टोटल जो है 8,08,736 करोड़ रुपए। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सी घटना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सबसे पहले घटित हुई? तो सबसे पहले कौन सी घटित हुई थी? बंगाल का विभाजन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? तो गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? तो मीथेन होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है? तो पृथ्वी की जुड़वा बहन के रूप में किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन सी, शुक्र को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर त्वचा के माध्यम से सांस लेता है? तो त्वचा के माध्यम से कौन सांस लेता है? तो ये मेढक लेता है, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो किसका है? गोवा का। किसका है? गोवा का। सबसे कम क्षेत्रफल गोवा का है। और सर्वाधिक क्षेत्रफल आप कमेंट में बता दीजिए किसका है? सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य का है, आप कमेंट में बताइए। इस तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक कर लें और शेयर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।